आज हम एक न्यू रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। देखो बच्चों, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, अगर मैं कहूँ कि कोई एसिड है RCOOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कैल्शियम सॉल्ट क्या बनेगा? सो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। ये होता है RCO माइनस। इसका सॉल्ट क्या बनेगा? RCOO का होल ट्वाइस Ca। ये आपका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। और अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को आप हीट करो, इसको अगर आप हीट कर दो तो इसमें बनता है RC डबल बॉन्ड OR प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एंड इस रिएक्शन को पूरा अच्छे से देखते हैं। देखो रिएक्शन एक्चुअली में कैसे होती है, आप इसको ऐसे लिखो। दो हमने डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिए, R1CO का होल ट्वाइस Ca और प्लस R2CO का होल ट्वाइस Ca इन प्रेजेंट, इसको हीट किया। इसे बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। मतलब इसका मिक्सचर बनेगा, फिर उसको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड बनेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे और बहुत इजी रिएक्शन है। देखो क्या करो, कैसी रिएक्शन होती है। ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ये दोनों, तो बनता है R1C डबल बॉन्ड O R1। ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकता है, तो R2C डबल बॉन्ड O R2। और जब ये इससे कंबाइन करे तो R1C डबल बॉन्ड O R2। इसकी मैकेनिज्म नहीं करनी है, मैकेनिज्म बहुत अजीब है और एनसीईआरटी में देने रखी है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अगर यहाँ पे R1 R2 सेम ले लो, सपोज हमने R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हाइड्रोजन ले लिया, तो बच्चों बताओ यहाँ पर कौन सा क्या कंपाउंड बनना चाहिए? फिर अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हाइड्रोजन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए कंपाउंड? क्या इससे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा क्या? देखो R1 की जगह पे H और R2 जगह पे H रख दिया हमने, तो ये क्या बचा? HCOO का होल ट्वाइस Ca, है ना। इसके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो गए। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड है ना ये अंदर, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हीट कर दो, इसके 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए। देखो तो R1 के प्लेस पे H और R2 के प्लेस पे भी H, तो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस CaCO3। वेरी सिंपल। बट बच्चों अगर R1 R2 के प्लेस पे हम CH3 ले लें, तो ये इसका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू CH3 हो जाए तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? CH3CO का होल ट्वाइस Ca, 2 मॉलिक्यूल बन गए। हीट किया तो R1 के प्लेस में भी CH3 और R2 के प्लेस में भी CH3, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3, तो इससे क्या बन गया? कीटोन। यू गेट कीटोन। और यहाँ पे क्या मिला था आपको? एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन मेथेनॉल।
और अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल देखूं, इसको मैं हटाता हूं। ओके, अरे एक मिनट। ओके बच्चों, सो अब तीसरे में मैं क्या करता हूँ, R1 पर H और R2 पर CH3 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या बने कंपाउंड, HCOO का होल ट्वाइस Ca और प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, R1 पे H, अच्छा देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, R1CO R1 R2CO R2, तो यानी कि यहाँ पे मैंने R1 पे H किया है, तो एक तो ये बन सकता है HCOH प्लस R2CO R2, यानी कि दोनों जगह CH3 और तीसरा R1 पे H और R2 पे CH3 HCOCH3। तो एक चीज़ आप क्या समझे, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, एक चीज़ आप क्या समझे कि इस रिएक्शन से अगर हम एसिटल्डिहाइड बनाना चाहें, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल, तो दिस इज नॉट ए गुड मेथड। व्हाई? बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमको कीटोन बनाना है, सिंपल कीटोन बनाना है, दिस इज सिंपल कीटोन। यू नो व्हाट इज सिंपल कीटोन, जिसमें कि दोनों एल्काइल सेम होते हैं, उसे बोलते हैं सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन बनाना हो तो बहुत अच्छा मेथड है। सिंपल एल्डिहाइड बनाना हो, यानी कि दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन है, सिंपल एल्डिहाइड ये हो सकता है, तो ये गुड मेथड है। लेकिन अगर एक तरफ H और दूसरी तरफ CH3 लेके आना है, ऐसा एल्डिहाइड बनाओगे, तो दिस इज अ बैड मेथड। वाई? बिकॉज यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे वुड सिलेक्शन नहीं होती थी, वैसे ये भी रिएक्शन होती है। अब इसमें एक छोटा सा मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर इसको बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मैं बच्चों को कहूँ ये कंपाउंड है, कंपाउंड बड़े होने से कुछ नहीं होता, बस रिएक्शन पता होनी चाहिए कैसे हो रही है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O और यहाँ पर O और ये Ca। देखो अब ये C डबल बॉन्ड O, तो ये O माइनस ही तो होगा, है ना, O माइनस, और यहाँ पे लिख दिया Ca2 प्लस, और मैंने कहा कि इसको हीट कर दो। अब इसके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CO है, क्या करोगे, तो आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो निकलने के बाद जो बच जाए, तो आपको पता है कि इसमें दो एल्काइल के बीच में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O आता है दो एल्काइल के बीच में। तो देखो क्या किया मैंने, दो बेंजीन लिख दिया इसे, और इनके बीच में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O प्लस CaCO3। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना सिंपल प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन को तो समझना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो भी R1 R2 लेते हैं, उनके बीच में C डबल बॉन्ड O आ जाता है। यही तो हो रहा है बस रिएक्शन में। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेथड हो गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। अब हम ऐसे मेथड करेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बने, और फिर ऐसे मेथड करेंगे जिससे केवल कीटोन बने। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली के जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, CRT में गिवन है और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन
ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मतलब ऐसे मेथड जिनसे एल्डिहाइड बने और कीटोन ना बने। इसमें नंबर 1 रिएक्शन है रोजन बॉन्ड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजन बॉन्ड रिडक्शन, ROSEN MOND आई थिंक इट इज MUND होता है। MUND रोजनमंड रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, देखो लैंग्वेज वही होती है जो रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, एसाइल हैलाइड को, दिस अ एसिड क्लोराइड या एसाइल हैलाइड कह सकते हो, असाइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBSO4। साथ में और भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। याद है बच्चों कि ये रीजन आपने और भी यूज किया है कहीं, बताओ रीजन कहाँ यूज किया था आप लोगों ने? याद है किसी को कहाँ यूज किया इस रीजन को? हाइड्रोजनेशन। हाँ, क्या नाम था इस कैटलिस्ट का? एक नाम और भी होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ, लिनलार कैटलिस्ट, ये लिनलार कैटलिस्ट है। और जिसने बताया, क्या बता सकता है किसका क्या यूज था? इस कैटलिस्ट का यूज क्या था? हाइड्रोजनेशन, रिड्यूस एल्काइंस अप टू एल्कीन, है ना? एल्काइन को एल्कीन तक रोकना अगर हो तो हम ये कह लेते थे ना। हाँ, वेरी गुड बेटा। दिस ऑल्सो कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। और ये एल्काइन को एल्कीन तक रिड्यूस करता है, उसके बाद रिड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये केवल एक स्टेप रिडक्शन करता है, ओनली 1 स्टेप रिडक्शन, ठीक है, ओनली 1 स्टेप रिडक्शन। यहाँ पर अगर एक स्टेप रिडक्शन करोगे आप तो बताओ फिर क्या होगा। यानी कि H2 से देखो यहाँ पे H आया और HCl निकल गया, बन गया RC⋅OH + HCl। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। और लैंग्वेज क्या होगी, व्हेन एसाइल हैलाइड ट्रीटेड विथ H2 treated with पैलेडाइज्ड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ BSO4 वी गेट एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। तो रिएक्शन ऑर्गेनिक में लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर रिएक्शन पता है तो लैंग्वेज अपने आप बन जाएगी, ठीक है। सर ये रिडक्शन का क्या नाम है? रोजनमंड रिडक्शन, ROSENMUND। और ये कन्वर्जन भी है डायरेक्टली एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड। अगर बच्चों मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा इसका नाम? बेंजीन के ऊपर C⋅OCl, इसकी सुन हो रही है H2PdBSO4 के साथ में और भी होता है कुछ इसमें S-क्यूनोलिन, लेकिन वो लिखते नहीं हैं लोग, बट यही मेन पॉइजन होता है। बच्चों इसका नाम क्या है, पहले ये बताओ मुझे, बिल्कुल अच्छा वाला नेम जो IPC बिल्कुल करेंट मतलब IPC के नेम के अकॉर्डिंग। गर्मा यूटेल, एक देखो काउंटिंग ये मेन चेन ये मानेंगे, बेंजीन को बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, बेंजेनॉयल क्लोराइड, पहले इसको बोलते थे बेंजीनॉयल क्लोराइड।
बताओ बच्चों क्या बनेगा रिडक्शन में, यहाँ पे H आ गया और HCl निकल गया, तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, और ये बन गया बेंजल्डिहाइड और प्लस HCl, है ना सिंपल रिएक्शन। इसमें और कोई एप्लीकेशन नहीं है ना इसकी कोई मैकेनिज्म है, इसमें क्या मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस H जोड़ के HCl हटा देना है। और ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है पता है आपको, ये कैटलिस्ट फर्दर रिडक्शन को रोक रहा है, क्योंकि इस कैटलिस्ट से केवल एक ही बार रिडक्शन होता है, ध्यान देना। एक बड़ी अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सिर्फ इतना लिखो C∪OCl और यहाँ पे केवल H2PD कर दो बस, और साथ में BSO4 क्विनोलिन नहीं डालो, तो क्या होगा, पहले तो रिडक्शन होगा, ये यहाँ पर आएगा $OH और प्लस HCl बनेगा, लेकिन फर्दर रिडक्शन फिर से हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी बीच में। और जब फर्दर रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ पे H यहाँ पे H, तो बन गया RCH2H, यू विल एंड अप विथ एल्कोहल। लेकिन BSO4 S क्विनोलिन जो होते हैं ये दे एक्ट एज ए इनहिबिटर, आपने सरफेस केमिस्ट्री में सुना है, ये इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर देते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं, और एक ही स्टेप रिएक्शन होती है। समझे बात को इस तरीके से। अब आपको पता होना चाहिए, यहीं पर मैं बताता हूँ कि अगर यही कैटलिस्ट आप ट्रिपल बॉन्ड में डालते हो H2PD BSO4, जिसका नाम है मॉडिफाइड लिंडार कैटलिस्ट, तो इससे क्या होता है कि एक स्टेप रिएक्शन होती है, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनता है, डबल बॉन्ड, वो भी सिस माइनर में, तो क्या बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यू विल गेट सिस एल्कीन, क्योंकि ये सरफेस रिएक्शन है, दिस इज अ सरफेस रिएक्शन, और सरफेस रिएक्शन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, सेम साइड से। बट ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी है, ये रिएक्शन आपकी 12th में है, दिस इज नॉट ए रोजनमैन रिडक्शन, है ना, ये तो मैंने बता दिया कि अगर BSO4 ना लो तो क्या होता है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट मेथड में, जिससे केवल एल्डिहाइड बनता हो, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड मेथड है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, अब देखो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन नाइट्राइल जो होता है, नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। अब बताओ कितने इंपॉर्टेंट ये जो कन्वर्जन बन रहे हैं आपके एल्डिहाइड, और सबको पता है नाइट्राइल क्या होता है, C∪N, और एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। So in this reaction a nitrile group directly convert into aldehyde, ठीक है। कैसे, रिएक्शन लिखते हैं और साथ में लैंग्वेज समझ लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, RC∪N, पहले एक रिएक्शन मैं लिखूंगा और फिर साथ में दूसरा एग्जाम्पल आप सभी लोग लिखोगे। हमेशा रफ में इन रिएक्शन को लिखते रहा करो, तो याद करना आसान रहेगा, चाहे जितना भी समझा दूँ फाइनली आपको लर्न करना ही पड़ेगा ऑर्गेनिक को थोड़ा बहुत, लेकिन समझ के करोगे तो बहुत ईजिली तैयार हो जाएगी। RC∪N, इसको पहले ट्रीट करते हैं SnCl2 एंड HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ। तो SnCl2 प्लस HCl को आप ऐसे समझो बच्चों कि SnCl2 प्लस HCl से बन जाएगा SnCl4 प्लस H2, ये साथ में नीचे आप हाइड्रोजन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये जो H2 बन रहा है ना बच्चों, ये H2 जाके इसको रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे H जोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया, तो बन गया RCH∪NH। और ये कैटलिस्ट लेने का मतलब ये कि एक ही स्टेप रिडक्शन करना है। देखो आप NH इसको क्या बोलते हो बताना जरा, RCH2NH2 क्या बोलते हो, क्या बच्चों इसको अमाइन बोलते हो, अमाइन। अगर मैं 2H कम करके इसको ऐसे कर दूं RCH∪NH, तो इसको क्या बोलोगे डबल बॉन्ड के साथ, इमीन, दिस इज इमीन।
नाइट्रोजन जो अमाइन था वो इमीन हो गया डबल बॉन्ड की वजह से। ये इमीन है, इमीन, और इस इमीन की आप कर दो हाइड्रोलिसिस। क्या कर दो इसकी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हमेशा H और OH का जुड़ना, ऐड होना। तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अगर मैं दोनों बॉन्ड तोड़ दूं तो बताना जरा आप लोग मुझे कि कार्बन पे क्या आएगा, H या OH? हाइड्रोलिसिस में बेसिकली वाटर जुड़ता है, OH। अगर मैं दोनों बॉन्ड तोड़ दूं तो कार्बन पे कितने OH आएंगे? 2। और नाइट्रोजन पे 2 H आ जाएंगे। वेरी गुड। तो देखो जब कार्बन पे 2 OH आएंगे तो मैं यहाँ पे देखो पहले समझाने के लिए लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसको दिखाना नहीं होता है। ROH और OH, 2 OH आएंगे, फिर क्या निकल जाएगा इससे बच्चों? वाटर। तो क्या बचा? RCHO। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? RCHO प्लस NH3 जो बना है वो मीडियम एसिडिक है, तो NH3HCl से क्या बना लेगा? NH4Cl, और आपका बन गया केवल एल्डिहाइड। रोजनमैन रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन बिल्कुल फिंगर टिप्स में रखना है आप लोगों को। इस चैप्टर, ये चैप्टर बड़ा है लेकिन चैप्टर की एक एक रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बच्चे जेई मेंस या जेई एडवांस तैयारी कर रहे हैं ना, 12 नंबर का पैसेज इस चैप्टर से 100% मिलता है एवरी एग्ज़ाम, एवरी ईयर। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब एक रिएक्शन आप लोग अपने आप से लिख के देखो, ठीक है? इसका नाम है, इसका आईपीसी नेम क्या है? बताओ इसका आईपीसी नेम। बेंजीन 1 नाइट्राइल। बेंजीन 1 नाइट्राइल बिल्कुल गलत। बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल भी गलत। ये हो सकता है पहले कभी सही हो। गरिमा यू से। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। हाँ वेरी गुड, बेंजीन। जब कार्बन छूटता है तो वो कार्बोनाइट्राइल होता है, या एल्डिहाइड है तो कार्बोल्डिहाइड होगा, एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्यों भूलते हो आप सभी लोग? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? NITRIL है ना। चलो जरा जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके बाद फिर क्या बनेगा इसमें? Cl डबल बॉन्ड NH आ गया। फिर क्या करना होता है? हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा? CHO। ठीक है। अब देखो लैंग्वेज क्या है? when nitrile on treated with SnCl2 in presence of HCl give amine which on hydrolysis gives aldehyde। ऑर्गेनिक में यही तो है कि अगर रिएक्शन पता है तो लैंग्वेज लिख लोगे, अगर आपको रिएक्शन नहीं पता तो क्या लैंग्वेज लिखोगे? बताओ क्या क्या लिखोगे? कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा? तो कुछ भी लैंग्वेज लिखो 0 नंबर मिलेगा और ऊपर से बैड इंप्रेशन भी पड़ेगा। इसलिए रिएक्शन आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये हो गया आपकी स्टीफन रिडक्शन, और इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। एक रिएक्शन अगर आपको और याद हो जिससे कि एल्डिहाइड ही बनता था, वो थी राइमर टीमन रिएक्शन जो आपने पढ़ा था, याद है? अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो मैं तो अभी केवल रिएक्शन लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई थी।
OH, इसका नाम है राइमर टीमर रिएक्शन। Treat it with chloroform and base, you will get CHO at ortho position। इसका नाम था सैलिसल्डिहाइड, अगर याद हो तो। भूल गए होगे, ये चैप्टर नंबर 2 में रिएक्शन बताए थे मैंने। और भी एक रिएक्शन है जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है, और ये भी बहुत अच्छे से बताया था मैंने। वो है फ्रॉम, याद करो आ रहा किसी को ये एप्लीकेशन डाइबालेज। क्या इस रीजन का एप्लीकेशन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को? डाइबालेज। किसी को डाइबालेज का फुल फॉर्म पता है क्या? बताओ कौन बता रहा है? डाइबालेज का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। और किस लिए यूज किया था इसको? रिवीजन नहीं होगा ऑर्गेनिक में तो बहुत दिक्कत आएगी। इसका नाम था डाई आइसोब्यूटाइल। सर हाँ बोलो। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्लेस पे बनाया गया था। ये एक स्टेप रिडक्शन करता है केवल, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि इसमें AlH3 में 2H को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस किया गया था। CH3CH CH3 CH2, दिस इज आइसोब्यूटाइल। 2H की जगह पे ये पुट किया गया था आइसोब्यूटाइल और एल्युमिनियम H। ये है आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबालेज। ये सब बता रखा है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या 3 कंपाउंड थे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCl। इसके सिंक कराओगे डाइबालेज से तो ये एक H इस यहाँ पे आएगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस जो भी बन जाए HCl। एक स्टेप रिडक्शन होता है, फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाता। इस तरीके से अगर आप एस्टर ले लो, ये 3 रीजन को ही करता रिड्यूस बस डाइबालेज। अगर आप एस्टर लोगे तो ये डेरिवेटिव जो है वो इसके एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है और बनता है C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया एल्डिहाइड। बार बार रिएक्शन देखो रिवाइज हो रही है। और एक कंपाउंड और था नाइट्राइल। अगर नाइट्राइल में आप ले लो डाइबालेज, लेकिन इसमें साथ में वाटर भी लेना पड़ेगा, तो इसमें बनता है CH3CHO। और ये रिएक्शन कैसे होती है उस टाइम पे भी मैंने बताया था जब मैं डाइबालेज का एप्लीकेशन बता रहा था। तो मैं एक बार इसको वापस बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। ये देता है हाइड्राइड H-, यहाँ पे अटैक कराओगे और ये ग्रुप इधर लीव कर जाए, सॉरी ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आया और वाटर से इसको क्या मिल जाएगा H। यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है। सो पहले क्या हुआ, H- यहाँ पे आया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे नेगेटिव वाटर से H आ गया। अब इसकी क्या कर दो हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी हाइड्रोलिसिस की थी आप लोगों ने ना, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे क्या बनता है CH3CHO प्लस NH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CHO। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसकी हाइड्रोलिसिस की है।
तो ये डाइबैलेंस से बन गया। ये मेथड है जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है। और भी रिएक्शन है, फोर्थ बताता हूँ मैं आपको, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। अब ये सभी लोग मुझे बताएंगे टोलुइन क्या होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, जरा बताना सभी लोग। CH3। हाँ, Cl2 UV लाइट से क्या बनेगा यहाँ पे? यार पार्टिसिपेट करो आप लोग, बताओ क्या बनेगा। बेंजीन के ऊपर CHCl2 लगा दो। वेरी गुड, पहले एक Cl लगाओ। हाँ वेरी गुड सभी लोग, यहाँ पे एक Cl लगाओ, CH2Cl। अगर वापस से करा दूं बच्चों तो एक और रिप्लेस हो जाएगा। CHCl। हाँ मैं केवल 2 बार कराऊंगा बस, तीसरे भी करा सकते हैं तो CCl3 बन जाएगा। और जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इस केस में करा दूं एक्वस KOH से तो क्या आएगा बच्चों ऊपर? क्या Cl के प्लेस पर OH आ जाएगा? और बच्चों अगर इसको एल्डिहाइड करना हो CH2H को तो क्या करूं? कौन सी रीजन से रिड्यूस करूं, ऑक्सीडाइज करूं? याद नहीं है आप लोगों को? PCC। तो क्या बन जाएगा? CHO। और इसमें क्या करना पड़ेगा जरा बताओ। इसमें अगर एक्वस केवस से करूं तो कितने OH आएंगे? बोलो। 2 Cl 2 OH रिप्लेस हो जाएंगे ना, SN1 रिएक्शन। 2 Cl से 2 OH रिप्लेस हो जाएंगे तो बेंजीन यहाँ पे कितने OH आएंगे? 2। और फिर क्या निकल जाएगा इससे? वाटर। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो। यहाँ पे CH OH OH और फिर वाटर निकल गया, क्या बचा? बेंजल्डिहाइड। हो गया बेंजल्डिहाइड। तो क्या प्रिपेयर हो रहा है? केवल एल्डिहाइड। और मेथड जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता हो, क्या ये सबको समझ आ गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड इसके बाद है, ये 5th नंबर है, 4th नंबर है, 5th शायद से, आई डोंट नो। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है कि टोलुइन को हम ट्रीट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से।